जय हिंद दोस्तों, रक्षित खन्ना के चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं बात करूंगा फैमिली यूनिट के बारे में, फिटमेंट फैक्टर के बारे में और मिनिमम पे के बारे में। जैसा आपको पता है, शिव गोपाल मिश्रा जी ने जेसीएम ने अपने 8 सीपीसी के टर्म ऑफ रेफरेंस भारत सरकार को सौंपे हैं, वेतन आयोग को सौंपे हैं, जिसमें शिव गोपाल मिश्रा जी ने डिमांड करी है कि फैमिली यूनिट को बढ़ाया जाए 8 सीपीसी में, 3.6 फैमिली यूनिट दी जाए 8 सीपीसी में। साथ ही साथ फिटमेंट फैक्टर बढ़ाने की मांग करी है। शिव गोपाल मिश्रा जी मांग रहे हैं 2.86। लेकिन दोस्तों आज मैं एक खुलासा करूंगा कि शिव गोपाल मिश्रा जी ने जो डिमांड रखी है वो लॉजिकल डिमांड नहीं है। जी हाँ दोस्तों, अगर 3.6 फैमिली यूनिट आपको दी जाती है तो आपका फिटमेंट फैक्टर 2.86 नहीं 2 से नीचे बनेगा। जी हाँ दोस्तों, 3.6 फैमिली यूनिट पे आपका फिटमेंट फैक्टर 2 से नीचे बन रहा है और ये मांग रहे हैं 2.86। तो दोस्तों कहीं ना कहीं कुछ गलतियां हुई हैं, कहीं ना कहीं शायद गलत डिमांड गई है वेतन आयोग के पास। इसी की जानकारी मैं आपको देने वाला हूं आज के इस वीडियो में। साथ ही साथ दोस्तों 7 सीपीसी की एक टेबल भी मैं आपको दिखाऊंगा जिसमें मिनिमम पे तय करी गई है 18,000 रुपए। किस तरीके से 18,000 रुपए मिनिमम पे बनी 7 सीपीसी की, इसकी भी जानकारी मैं आपको दूंगा। फिर दोस्तों आगे मैं आपको और जानकारियां दूंगा 8 सीपीसी से संबंधित, कुछ कैलकुलेशन मैं आपको समझाऊंगा। तो दोस्तों ये सारी जानकारियां आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस वीडियो में आप शुरू से लेकर आखिरी तक बने रहेगा। सारी जानकारियां देने से पहले एक छोटी सी अपील मैं आपसे करूंगा, और अपील है चैनल सब्सक्राइब की। देखने में आया है काफी पेंशनर्स वीडियो तो देख रहे हैं, लेकिन उन्हीं पेंशनर्स से कुछ पेंशनर्स ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। ऐसे कितने पेंशनर्स हैं? सिर्फ 34%। तो मैं आपसे अपील कर रहा हूं, जितने पेंशनर्स ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो पेंशनर्स फटाफट सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको सही जानकारियां, ऑथेंटिक जानकारियां, सटीक जानकारियां और आगे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन भी आपको तुरंत मिल पाए। चैनल सब्सक्राइब करने के आपको एक भी पैसे नहीं देने, सब कुछ आपके लिए फ्री में है। तो फटाफट सबसे पहले वीडियो को भी देखने से पहले आप सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल का नाम है रक्षित खन्ना। चलते हैं दोस्तों, जानकारियां लेते हैं विस्तार से। शिव गोपाल मिश्रा जी ने डिमांड करी है, 2 डिमांड करी है। एक तो फिटमेंट फैक्टर 2.86 दिया जाए 8 सीपीसी के द्वारा, वेतन आयोग के द्वारा। साथ ही साथ डिमांड करी है कि जो फैमिली यूनिट है उसे 3.6 लिया जाए 8 सीपीसी में, ताकि आपकी मिनिमम पे ज्यादा बन पाए। अब दोस्तों एक जानकारी मैं आपको दूंगा कि 3.6 फैमिली यूनिट किस तरीके से बनेगी, किस तरीके से शिव गोपाल मिश्रा जी 3.6 फैमिली यूनिट मांग रहे हैं, इसकी भी जानकारी मैं आपको दूंगा। लेकिन उससे पहले एक टेबल मैं आपको समझा देता हूं। दोस्तों ये टेबल है 7 सीपीसी की, कैलकुलेशन ऑफ मिनिमम पे 1/1/2016। यानी दोस्तों जो हम घर बार में चीजें यूज करते हैं, आइटम यूज करते हैं, तो दोस्तों उसकी यूनिट यहां पे मेंशन है और उसके द्वारा 7 सीपीसी की मिनिमम पे निकाली गई थी 18,000 रुपए, जिसमें डीएडीआर इंक्लूड था। कितना? 125% 1/1/16 से। ठीक इसी तरीके से 8 सीपीसी की मिनिमम पे निकाली जाएगी। और दोस्तों इस चार्ट में यहां पे 1/1/16 मेंशन नहीं होगा, इस चार्ट में मेंशन होगा 1/1/2026। यानी दोस्तों पूरे 10 साल के आंकड़े मेंशन करे जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, प्राइस यूनिट मेंशन करी जाती है, कितने का खर्चा, कितना हो रहा है, कितने दाम है, सब कुछ, प्राइस इंडेक्स, प्राइस यूनिट, सब कुछ इंक्लूड होता है मिनिमम पे निकालने के लिए। जैसा आपको पता है जनवरी 2026 से आपका डीएडीआर ज्यादा नहीं है, सिर्फ 60% है। तो दोस्तों वो भी इंक्लूड होगा जब 8 सीपीसी की मिनिमम पे बनाई जाएगी। बिल्कुल ठीक इसी तरीके से बनाई जाएगी जैसे ये टेबल बनाई थी 7 सीपीसी की मिनिमम पे की। अब दोस्तों मैं आपको समझाने वाला हूं कि शिव गोपाल मिश्रा जी जो डिमांड कर रहे हैं 3.6 फैमिली यूनिट की, वो किस तरीके से डिमांड कर रहे हैं, क्या क्या चीजें उसमें इंक्लूड होनी चाहिए। अब दोस्तों यहां पे देखिए, बिल्कुल सही से समझेगा दोस्तों। शिव गोपाल मिश्रा ने फैमिली यूनिट मांगी है 8 सीपीसी में 3.6 और फिटमेंट फैक्टर मांगा है 2.86। 3.6 फैमिली यूनिट के अनुसार फिटमेंट फैक्टर 2.86 नहीं सिर्फ 1.94 बन रहा है। जी हाँ दोस्तों मैं आपको जस्टिफिकेशन के आधार पे ये प्रूफ करूंगा कि जो ये डिमांड कर रहे हैं 3.6 की, ये सही डिमांड नहीं है। इससे जो फिटमेंट फैक्टर बन रहा है वो 2 से कम बन रहा है।
सबसे पहले हम जानेंगे कि 3.6 फैमिली यूनिट किस आधार पे बनी है। अब दोस्तों यहां पे देखिए, कर्मचारी या फिर घर के मालिक की कितनी यूनिट, 1.0। जी हाँ दोस्तों, जो फैमिली यूनिट बनती है वो बनती है घर के जो सदस्य हैं उनको जोड़कर, उनकी यूनिट को जोड़कर। एक कर्मचारी की या फिर घर के मुखिया की, मालिक की यूनिट है 1.0, फिर पत्नी की है 0.8, फिर एक बच्चे की 0.6 और दूसरे बच्चे की 0.6। फिर दोस्तों शिव गोपाल मिश्रा जी ने डिमांड करी है कि माता पिता को भी इंक्लूड की जाए, माता पिता भी इंक्लूड किए जाए यूनिट में, जो कि 7 सीपीसी में नहीं थे। जी हां दोस्तों, 7 सीपीसी में माता पिता को इंक्लूड नहीं करा था, इस वजह से सिर्फ 3 फैमिली यूनिट दी थी। लेकिन इस बार डिमांड करी है कि माता पिता को भी इंक्लूड करा जाए। अब दोस्तों यहां पे माता की यूनिट है 0.3 मदर की, और पिता की यूनिट है 0.3। अगर आप सबका टोटल करेंगे तो दोस्तों यहां पर 3.6 फैमिली यूनिट बनेगी। तो इसी की डिमांड कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों 3.6 फैमिली यूनिट करने से फिटनेस फैक्टर 2.86 नहीं बनता। जी हां दोस्तों, आप यहां पे देख रहे हैं ये 7 सीपीसी की मिनिमम पे की टेबल है, इसमें 3 फैमिली यूनिट इंक्लूड करी गई थी, तब आपकी मिनिमम पे बनी थी 18,000 रुपए। साथ ही साथ इसमें डीएडीआर इंक्लूड करा था 125%। ठीक इसी तरीके से 8 सीपीसी की मिनिमम पे की टेबल बनेगी। और दोस्तों अगर इसमें 3.6 फैमिली यूनिट लिया जाता है तो दोस्तों आपका फिटनेस फैक्टर 2.86 नहीं बनेगा, 2 से कम बनेगा। अभी मैं आपको आगे समझाऊंगा। अब दोस्तों आगे समझते हैं। अब यहां पे देखिए, 3.0 फैमिली यूनिट इस्तेमाल करी है मिनिमम पे बनाने के लिए घरेलू वस्तुओं की कीमतें लेकर 7 सीपीसी में। जी दोस्तों जो ये टेबल बनाई गई है इसमें 3 फैमिली यूनिट इंक्लूड करी है। और दोस्तों ये आंकड़े हैं 1/1/2016 के। अब जो आंकड़े मिलेंगे आगे, जी हाँ दोस्तों, 8 सीपीसी की मिनिमम पे बनाने के लिए जो आंकड़े मिलेंगे वो मिलेंगे दोस्तों 1/1/2026 के। यानी 10 साल में किस तरीके से इन्फ्लेशन बढ़ा, किस तरीके से इन सभी वस्तुओं के प्राइस बढ़े या फिर घटे, सारी चीज इंक्लूड करी जाएगी। और लास्ट में डीएडीआर का परसेंटेज भी जोड़ा जाएगा जो 1/1/2026 से होगा 60%। तो उन सब चीज को मिला के जोड़ जाड़ कर मिनिमम पे निकाली जाएगी। अब दोस्तों आगे समझिए, मैंने आपको 3.0 फैमिली यूनिट के बारे में बताया कि 7 सीपीसी में 3.0 फैमिली यूनिट थी और उसके आधार पे 18,000 मिनिमम पे बनी। अब दोस्तों आगे देखिए क्या लिखा है। फैमिली यूनिट 7 सीपीसी में 3.0 है और डिमांड करी जा रही है 3.6 फैमिली यूनिट की 8 सीपीसी में। अब दोस्तों एक छोटा सा फॉर्मूला है, कि किस तरीके से फैमिली यूनिट के आधार पे फिटनेस फैक्टर निकाला जाता है या फिर दोस्तों मिनिमम पे निकाली जाती है। अब दोस्तों यहां पे देखिए, डिमांड हो रही है 3.6 फैमिली यूनिट की। अगर आप इसे डिवाइड कर देंगे 7 सीपीसी की फैमिली यूनिट से यानी 3.0 से, तो दोस्तों ये आएगा 1.2। अब इसका मतलब क्या है कि जो खपत की यूनिट है वो है दोस्तों 20%, यानी 20% तक यहां पे वृद्धि हो गई अगर आप 3.6 फैमिली यूनिट को 3.0 से डिवाइड करेंगे। ये फॉर्मूला है। अब दोस्तों यहां पे देखिए, 3.6 फैमिली यूनिट में 10 वर्षों के लिए 5% मुद्रास्फीति इन्फ्लेशन भी बढ़ाना पड़ेगा। जी दोस्तों जो मैंने आपको ये आंकड़े दिखाए हैं ये दोस्तों 1/1/16 के आंकड़े हैं। अब पूरे 10 साल बाद यानी 1/1/2026 को ये सारे आंकड़े चेंज हो जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, अब दोस्तों जो इन्फ्लेशन है, जो वस्तुओं के दाम है, वो चेंज हो जाएंगे 1/1/2026 को। ये दोस्तों 10 साल पहले के आंकड़े हैं। अब 1/1/2026 को ये सारे प्राइस यूनिट चेंज हो जाएगी, मतलब कि बढ़ जाएगी। अब दोस्तों यहां पे देखिए, जो मैं आपको यहां पे समझा रहा हूं, 3.6 फैमिली यूनिट में 10 वर्षों के लिए 5% मुद्रास्फीति इन्फ्लेशन भी बढ़ाना पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, यानी दोस्तों 1/1/2026 को जो भी आंकड़े होंगे, जितने भी वस्तुओं के यूनिट होंगी, वो बढ़ानी पड़ेगी। हमने मान लिया कि 10 वर्षों के लिए पूरे 10 वर्ष में 5% इन्फ्लेशन बढ़ जाता है, 5% मुद्रास्फीति बढ़ जाती है। तो दोस्तों तब क्या आंकड़े होंगे, आगे समझिए। तब दोस्तों इसका फॉर्मूला बनेगा 1/1/2026 से 1 + 0.05, फिर दोस्तों ऊपर 10, 1.05 ब्रैकेट में ऊपर 10। जी हाँ दोस्तों, यानी 1.05 को आप मल्टीप्लाई करेंगे 10 बार, तो दोस्तों ये वैल्यू आएगी
1.629, यानी 18,000 जो आपकी मिनिमम पे है 7 सीपीसी की, मल्टीप्लाई आप करेंगे 1.2 से, जो डिफरेंस आया था 3.6 का और 3.0 का डिवाइड करने पर, फिर मल्टीप्लाई 1.629। तो दोस्तों इसकी पूरी कैलकुलेशन वैल्यू आएगी 35,190। तो दोस्तों ये मिनिमम पे है, ये मिनिमम पे है 8th सीपीसी की। अब दोस्तों अगर इसे हम फिटमेंट फैक्टर निकालने के लिए रखें तो दोस्तों कैसे निकलेगा फिटमेंट फैक्टर? 35,190 को आप डिवाइड कर देंगे 7 सीपीसी की मिनिमम पे से, जो ये 7 सीपीसी की मिनिमम पे है इससे डिवाइड कर देंगे। तो दोस्तों ये फिटमेंट फैक्टर बनेगा 1.94। तो दोस्तों आप यहां पे देख रहे हैं कि 3.6 फैमिली यूनिट लेने पर आपका फिटमेंट फैक्टर 2 से कम बन रहा है। कितना बन रहा है? 1.94। तो दोस्तों बिल्कुल भी लॉजिकल डिमांड सरकार के पास नहीं पहुंची है, बहुत ही कम फिटमेंट फैक्टर यहां पे बन रहा है। अगर 3.6 फैमिली यूनिट यहां पे ली जाती है, सिर्फ 1.94 बन रहा है। तो दोस्तों क्या आप 1.94 फिटमेंट फैक्टर लेना चाहेंगे? जरा कमेंट में आप जरूर बताइएगा। अगर फैमिली यूनिट को 5 करा जाता है तब आपका फिटमेंट फैक्टर 2 से ज्यादा का बनेगा, 2 से ज्यादा का बनेगा। इसकी जानकारी मैंने आपको पहले भी दी है। आपका फिटमेंट फैक्टर 2.86 किसी भी कीमत पर नहीं बन रहा अगर 3.6 फैमिली यूनिट यहां पे दी भी जाती है। हालांकि सरकार दोस्तों आपको 2.86 फिटमेंट फैक्टर नहीं देगी, मैं आपको अभी से बता रहा हूं 2.86 आपको नहीं मिलेगा, चाहे आप कितनी भी डिमांड दे दीजिए। फिटमेंट फैक्टर 8 सीपीसी का कम ही बनेगा। जी हां दोस्तों, इसकी जानकारी मैंने आपको पहले भी दी है। हालांकि दोस्तों जो इन्होंने डिमांड करी 3.6 फैमिली यूनिट की, इससे भी 2.86 फिटमेंट फैक्टर नहीं बन रहा, बहुत ही कम फिटमेंट फैक्टर बन रहा है, 2 से कम। अब दोस्तों नीचे एक और कैलकुलेशन मैं आपको समझाता हूं। अभी के डीएडीआर के हिसाब से आपका फिटमेंट फैक्टर कितना बन रहा है, यह भी मैं आपको समझा देता हूं। अभी के डीएडीआर के हिसाब से फिटमेंट फैक्टर आपका कितना बनेगा? 7 सीपीसी की मिनिमम पे है 18,000। अगर आप इसका 58% निकालेंगे, 58% जो हमारा डीएडीआर है, अगर आप 18,000 का 58% करेंगे तो ये आता है 10,440। तो टोटल आएगा 28,440। अगर हम उसमें गवर्नमेंट का इंक्रीजमेंट देखें, हम मान लेते हैं कि सरकार 25% की बढ़ोतरी करती है, 25% की, तो दोस्तों 28,440 का आप करेंगे 25%, तो दोस्तों ये आएगा 7,110। अब दोस्तों सबका टोटल कर देंगे, यानी 28,440 प्लस 7,110, तो दोस्तों ये आएगा 35,550। और दोस्तों अगर आप इसे डिवाइड कर देंगे 7 सीपीसी की मिनिमम पे से 18,000 से, तब भी दोस्तों आपका फिटमेंट फैक्टर बनेगा 1.97 या फिर 1.98। तो दोस्तों ये मैंने आपको पूरी कहानी समझा दी, फैमिली यूनिट से किस तरीके से मिनिमम पे निकाली जाती है और उससे फिटमेंट फैक्टर निकाला जाता है। ये मैंने आपको बिल्कुल सही जानकारी दी है, ऐसी जानकारी आपको और कोई नहीं देगा। जो पेंशन के एक्सपर्ट हैं वही इस तरीके की जानकारी दे सकते हैं। बाकी बोलने में तो आप कुछ भी बोल सकते हैं, 2.86 दे दो, 3 दे दो, 2.90 दे दो, फैमिली यूनिट को 3.6 कर दो। भैया 3.6 फैमिली यूनिट मांगी है तो उसके आधार पे जस्टिफिकेशन होना चाहिए, क्या उससे 2.86 फिटमेंट फैक्टर बन रहा है 3.6 फैमिली यूनिट से? उसके आधार पे तो यहाँ पे नहीं बन रहा, 2 से कम फिटमेंट फैक्टर बन रहा है, तो आप डिमांड कर रहे हैं कि 3.6 फैमिली यूनिट दीजिए। कैसे ये पॉसिबल हो सकता है? तो जस्टिफिकेशन होना चाहिए, खाली बोलने से कुछ नहीं होता। मेरे वीडियो में आपको पूरा जस्टिफिकेशन मिलेगा, सारी कैलकुलेशन मिलेगी, और वो भी दोस्तों एक्सपीरियंस के आधार पे, नॉलेज के आधार पे। तो दोस्तों ये मैंने आपको कुछ चीजें समझाई हैं कि 3.6 फैमिली यूनिट से फिटमेंट फैक्टर यहाँ पे 2.86 नहीं बनता। अगर 4 फैमिली यूनिट या फिर 5 फैमिली यूनिट रखी जाती है तब 2 से ऊपर का फिटमेंट फैक्टर बन जाएगा, 2 से ऊपर का। तो दोस्तों ये कुछ जानकारियां थी जो मैंने आपको दी हैं। बाकी आपके अपने विचार सुझाव क्या हैं जरा कमेंट में आप जरूर बताइएगा। ऐसी जानकारियां बिल्कुल आपको मिलती रहेंगी इस चैनल के माध्यम से, बिल्कुल सही जानकारियां आपको मिलती रहेंगी। तो ऐसी जानकारियां पाने के लिए, सही जानकारियां पाने के लिए आप चैनल से जुड़ सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। चैनल का नाम है रक्षित खन्ना। थैंक यू सो मच।